हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन कोई आदमी है और वो एक ट्रेपेजियम शेप का खेत खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। देखिए फ्रेंड, ये जो एक खेत है, ये एक सड़क है यहाँ पर, रोड, और एक यहाँ दूसरी जो साइड है उसके साथ में बह रही है एक नदी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खेत है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है वो फील्ड, ये है वो खेत जो ये खरीदना चाहता है। और इसकी एक तरफ है रोड और एक तरफ है रिवर। उसने बोला है कि इट साइड अलोंग द रिवर, रिवर के तरफ की जो साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो क्या है, इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, इस दूसरी साइड के, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, वो साइड जो इस रोड के साथ है उसकी ट्वाइस है। यानी कि अगर ये मान लीजिए x मीटर हो तो ये 2x मीटर है। इतना ही हमको इसने हिंट दे रखा है। और फिर उसके बाद बोला इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और इस फील्ड का एरिया अगर 10,500 मीटर स्क्वायर अगर हो, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और ये जो दो पैरेलल साइड हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमको दे रखा है 100 मीटर। तो फ्रेंड, हम अच्छे से जानते हैं ये एक ट्रेपीजियम शेप है, इसने खुद ही बता दिया। और इसकी दो पैरेलल साइड होती हैं, एक ये है और एक ये है। अगर ये x है तो इसको हम 2x मान सकते हैं। फिर इसने बोला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों साइड के बीच में वो है 100 मीटर। तो यानी कि ये इसकी ट्रेपीजियम की हाइट हो गई, है ना। ट्रेपीजियम की हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है। एक साइड के वर्टेक्स से दूसरी साइड के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर जो लाइन खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब हमको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ये जो रिवर वाली ये जो साइड है, ये वाली, इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हमको किस तरह से करना है ये देखिए। एक ट्रेपीजियम शेप का ये एक खेत है, उसकी दो साइड दे रखी हैं, एक रोड के साथ वाली ये छोटी, और ये बता रखा है जो दूसरी रिवर के साथ वाली है ये इस छोटी के डबल है। और हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का 100 मीटर, और उसके बाद एरिया दे रखा है इस खेत का। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक ये वाली साइड चाहिए होगी, एक ये वाली साइड चाहिए होगी। तो देखिए, साइड फिलहाल तो दे नहीं रखी हैं, तो जब हमको कोई चीज़ नहीं दे रखी होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम भी मान लेंगे, देखिए, लेट साइड along with रोड साइड या along with रोड इज इक्वल टू x मीटर्स। मान लीजिए ये रोड के साथ वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने x मान ली, तो ये अपने आप यहाँ से लेके यहाँ तक 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, वो इसके ट्वाइस है। तो देखिए, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर सो, इसीलिए साइड अलोंग द रिवर ये कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ दिस साइड, तो यानी कि ये हो जाएगी 2x मीटर्स। क्लियर। अब हमारे पास दोनों साइड आ गई, और हमको अब दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड हमको दे रखा है इसने 10,500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फील्ड का फार्मूला क्या होता है, या एरिया ऑफ, अब ये फील्ड क्या है, ट्रेपीजियम शेप का है, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, और ये हमको बराबर दे रखा है 10,500 के।
इतना ही तो है, हमको एरिया ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने एरिया की वैल्यू को इसके फार्मूले के सामने इक्वल टू में रख दिया। अब यही हमारी इक्वेशन बन गई, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ एज इट इज़ है। अब यहाँ पर जो हाइट है, हाइट कितनी है हमारी 100 मीटर इसने खुद दे रखी है, तो ये हो गई 100। क्लियर। इनटू में बेस 1 हमारा कितना है और बेस 2 कितना है। बेस 1 मान लीजिए मैं x मानूँ, तो बेस 2 है हमारा 2x, तो ये हो गया x प्लस 2x और इज इक्वल टू 10,500। देखिए इनको सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 100 कटेगा, 2 1 जार 2 और 2 50 जार होता है 100, तो बाहर बाहर यहाँ आ गया 50 और ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2x ये हो गया है 3x। जब हम इस तरह से प्लस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और इस x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता वो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई तो होता ही है। तो 1 प्लस में 2 आ गया 3 और x की जगह पर x इज इक्वल टू 10,500। क्लियर। अभी हमको क्या करना है, अभी हम 50 इंटू 3x हमको यहाँ पर दे रखा है, तो पहले तो हम इस 50 को सीधा इधर ले आते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सिर्फ x को यहाँ पर रख लेना, बाकी सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे इधर ले जाएंगे। तो देखिए 10,500, ये 50 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड इक्वेशन के अंदर दो ही साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड बीच में इक्वल टू का साइन होता है और राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें बराबर हैं इन सारी चीज़ों के। तो जब एक साइड से दूसरी साइड की तरफ कोई नंबर लेकर के आते हैं ना, तो अगर इधर वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाता है, इधर डिवीजन में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन जो है वो उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के हो गया है डिवाइड। अब देखिए अब हम इनको करेंगे कैसे, और अंदर यहाँ ब्रैकेट में ये बचा था 3x, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x को आप इधर ही रख लो और देखिए 10,500 डिवाइडेड बाय 50 था, और ये 3 भी देखो x के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, उधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया तो मतलब ये 50 के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है कैसे, 0 से 0 ये कैंसिल हो गई, तो ये सॉल्व होकर के आया ऊपर ऊपर 1050 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये आ गया 15। अब जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, 1050, इसको आपको 15 से डिवाइड करना है, तो देखिए 10 तो जाएगा नहीं, तो ये 5 साथ के साथ अटैच करना होगा, तो 15 के टेबल में कहाँ पर आता है, 7 पर आता है 105, तो 7 क्वोशंट आ गया। अब यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ऊपर ये बची हुई है 0, तो इसको नीचे उतारना होगा। तो फ्रेंड जब भी डिवीजन के अंदर ऐसा हो जाए कि लास्ट में 0 अगर हमारी आ जाए तो हम उसको 0 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 15 का टेबल अगर हम शुरू करें तो 15 का टेबल सबसे ऊपर 15 0 जार 0 से शुरू होता है ना, और उसके बाद आता है 15 1 जार 15 और 15 2 जार 30, तो हर एक टेबल सबसे पहले 0 जार से शुरू होता है और उसका आंसर भी 0 ही होता है, तो इसको हम 0 से डिवाइड कर देंगे, तो एक क्वोशंट जो है 0 यहाँ आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 70। तो इस तरह से देखिए 15 1 जार 15, 15 70 जार होता है 1050, तो ये आ गया 70 क्या है हमारा मीटर्स में। तो यानी कि ये वाली जो साइड है ये 70 है, तो अगर ये 70 हो तो ये तो इसका डबल है, तो हम दूसरी साइड निकाल देंगे। तो इसीलिए लेंथ, क्योंकि हमको कौन सी लेंथ निकालनी है, इसमें हमको बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलने वाली, तो रिवर के साथ वाली जो साइड है ये उसकी लेंथ निकालनी है।
अभी हमारे पास आई है इसकी लेंथ, तो ये वाली लेंथ इसके डबल है, तो क्या कर देंगे, लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर क्या है 2x। तो अब 2 तो एज इट इज है और x की वैल्यू क्या है 70 जो हमने अभी निकाली है। तो x की वैल्यू अगर 70 है तो 2 इंटू 70 ये हो गया 140 मीटर्स। क्लियर। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी साइड है वो आ गई 140 मीटर्स। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।